हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो जैसा अभी आप लोग जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से फार्मेसी ऑफिसर की बहुत सारी पोस्ट निकल के आई हैं। ठीक है, इसके बारे में ही चलो हम आपको रूबरू कराते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या नोटिफिकेशन आउट हुआ है, क्या फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गए हैं या कब से होने के इसके चांसेस हैं। चलिए बात करते हैं हर उन चीज़ के बारे में, पोस्ट से लेके एलिजिबिलिटी से लेके सैलरी तक। ठीक है जी। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं हरियाणा के अंदर जो है सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, और वो अलग अलग 3 दिन तक आपका एग्ज़ाम चला था, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जो है आउट कर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ चुकी है और इंतज़ार था जो है फार्मासिस्ट का। अब इन्होंने कुछ रूल्स जो है चेंज किए हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं, ये हिंदी है तो एक बार इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो ताकि आपको ईजिली समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है जी। नोटिफिकेशन आपका 17 अप्रैल 2026 को जो है रिलीज़ हुआ था, यानी कि 3 से 4 दिन पहले इसको पहले रिलीज़ हुआ था, और उसके बाद जो है अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपने देखा होगा काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। तो उसी के बारे में हम तो थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए जी। तो इसने क्या बताया, पॉइंट 1 के अंदर इसने बता दिया है कि इसके अंदर कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, उन रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा रिक्रूटमेंट सर्विस के बारे में इसने बात की है कि इन केस ऑफ फार्मेसी ऑफिसर, ठीक है, फार्मेसी ऑफिसर की बात करा, फार्मासिस्ट को ही फार्मेसी ऑफिसर बोला गया है, तो उनके बारे में बता रहा है कि जैसे फर्स्ट क्या है, 95% जो होगा वो होगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। ठीक है जी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेंगी, यानी कि आपका 95% के लिए टेस्ट होगा जिन्होंने सीईटी को क्लियर किया था। बचे हुए 5% इसमें होगा प्रमोशंस, जैसे जो ऑलरेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं या अलग अलग किसी पर्पज से जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है किसके बारे में, फार्मेसी ऑफिसर के बारे में, यानी कि फार्मासिस्ट ही हैं। टोटल पोस्ट इन्होंने बताई कितनी, 1085। बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, बहुत बड़ी भर्ती है, 1085 पोस्ट इन्होंने बताई है। अब उसके लिए लेते कितने हैं वो तो फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, जब एग्जैक्ट आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया है कि ऐसे ऐसे हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये हमारे रूल्स हैं और इतनी हमारी पोस्ट रहेंगी। और इसमें पे स्केल इन्होंने अच्छा खासा बताया, दैट इज़ 39,900। तो आप 40,000 ही मान के चलिए बेसिक तो अभी। ठीक है, तो 40,000 और काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसमें आपका। इसके बाद डीआरए वगैरह टीएडीए जो भी होता है वो ऐड करके काफ़ी अच्छा पे स्केल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है, तो हर कोई इसके लिए चाहता है, इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करके जो है क्वालिफाई करना। तो इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं बेटा क्या दिया हुआ इन्होंने, क्या होना चाहिए आपके पास। 3 कैटेगरी में इसको इन्होंने डिवाइड किया एलिजिबिलिटी को। फर्स्ट है बेटा आपका 12th विद साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है एक सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, मैथ्स और बायोलॉजी वो तो फिर अलग है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि आपने साइंस लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो सब के सब। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, बैचलर इन फार्मेसी। अगर आपके पास बैचलर इन फार्मेसी है, 4 साल का डिग्री कोर्स है, तो बिना झिझक आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने फार्म डी को भी एलिजिबल कर दिया है। फार्म डी जो एक 6 ईयर डॉक्टरेट डिग्री कोर्स होता है, इसको भी इन्होंने एलिजिबल कर दिया है। इसके लिए इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, या तो पंडित बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज रोहतक से आपने की हो, या फिर किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से जो इससे क्या कहते हैं एफिलेटेड हो, या किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ हरियाणा का कोई भी मेडिकल कॉलेज हो जहाँ से आपने फार्म डी का कोर्स किया हो। तीसरा इन्होंने क्या बताया कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए इन हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी, यानी कि 12 तो है ही आपके पास जब आपने फॉर्म डी किया है, फार्म डी किया है, या फिर आपने बी फॉर्म किया, तो 12 तो करके आएंगे, तो पहले का तो आपका क्वेश्चन से बचता नहीं है। तो यानी कि बी फॉर्म है आपके पास, आप एलिजिबल हो, दैट्स इट। उसके बाद इन्होंने ये रखा आपका प्रमोशन वाला। प्रमोशन वाले यानी कि जो 5% सीट्स थी उन पे क्या होगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एमएसडब्ल्यू में, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपने काम किया हो। दूसरा 12th विद साइंस होना चाहिए, और तीसरा क्या लिखा है, बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। वही फिर उन्होंने फार्म डी को भी रखा हुआ है। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं आगे, थोड़ा चलते हैं। इन्होंने क्या बताया नेक्स्ट पॉइंट में, हिंदी और संस्कृत आपका जो है एक सब्जेक्ट रहा होना चाहिए, किसमें, 10th क्लास के अंदर, वो भी ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं, अब सवाल आता है कि क्या हमारे जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, क्या डिप्लोमा जिन्होंने पास आउट किया है डी फॉर्म, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में जो नोट करके बेटा इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, कब, इन फार्मेसी, और टेकन एडमिशन बिफोर द इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन दिस डेटेड 17th of December 2021, यानी कि जो उन्होंने 2021 से पहले डी फॉर्म कर लिया है, या 2021 में डी फॉर्म के लिए अप्लाई भी किया है, यानी कि 2021 में उन्होंने एडमिशन लिया हो डी फॉर्म में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद वाले बैचेस जो डी फॉर्म है वो आपके एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा कोर्सेज एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ से, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बी फॉर्म होना चाहिए आपके पास, दूसरा क्या आपके पास फार्म डी चल जाएगा, और तीसरा क्या बोला बेटा, डिप्लोमा हो लेकिन 2021 से पहले पहले का हो या उसके दौरान का हो, 2021 में आपने एडमिशन लिया हो, तो आपकी ये चीज़ें
क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। तो ये अभी तक इतना ही नोटिफिकेशन आया है। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट मिलता है हमें तो हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कब से एग्जाम जो है हमारा शेड्यूल हो सकता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, उन सारी की सारी डिटेल्स के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या उन सभी लोगों के साथ जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने CET दिया था और उनका क्वालिफाई है। थैंक यू सो मच।